सो हेलो एवरीवन। सो एनाटॉमी में हम लोग पेक्टोरल रीजन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और हम लोग यहाँ पे ब्रेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कल की क्लास में हुआ था। फिर रिवाइज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले से लोकेशन इम्पोर्टेंट है। वर्टिकल कितना स्पेस ये लेता है और हॉरिजॉन्टल कितना स्पेस लेता है। वर्टिकली यह सेकंड टू सिक्स्थ रिब तक स्पेस घेरता है, नंबर वन। और हॉरिजेंटली स्टर्नम, यहाँ पे स्टर्नम बोन है, स्टर्नम से मिड एक्सिलरी, मिड एक्सिलरी लाइन तक ये एक्सटेंड होता है। ठीक है, कल इमेज भी मैंने बताया था। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या चीजें हैं देखिए। पहले पेक्टोरालिस मेजर मसल दिखेगा। ठीक है, फिर उसके नीचे पेक्टोरालिस माइनर दिखेगा। फिर रिब्स दिखेंगे, कल हमने देखा था। और सेरेटस एंटीरियर है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है। ठीक है, ये सब चीजें देखेंगे हम। इसके ऊपर जो है ब्रेस्ट नजर आएगा। ठीक है, इसके ऊपर ब्रेस्ट लाइज है, ऊपर है। ठीक है, तो सेरेटस एंटी पेक्टोरल फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ये इसके ऊपर क्या है आपका, ये ब्रेस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज है। पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर, ये पेक्टोरलिस मेजर है मसल। ठीक है, इसके ऊपर ब्रेस्ट है। इसके बीच में एक स्पेस है जिसको हम कहते हैं रेट्रो मैमरी स्पेस। स्पेस की वजह से क्या है, ब्रेस्ट जो है फ्रीली मूवेबल है। फ्रीली क्या है, मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल है। अगर ये कैंसर आने के बाद सबसे पहला साइन क्या है, ब्रेस्ट में हार्डनेस आ जाता, मूवेबल खत्म हो जाता, मूवेबल इमूवेबल हो जाता है। फर्स्ट साइन ऑफ कैंसर, फर्स्ट साइन ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना जरूरी। नेक्स्ट, जो है ब्रेस्ट में थ्री पार्ट्स हैं, हमने देखा था कल। एक है स्किन, और एक है पैरन काइमा, और एक है फ्रेमवर्क। तो तीनों चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है स्किन। स्किन में क्या क्या चीजें हैं देखिए। स्किन में तीन चीजें हैं। स्किन में कितने चीजें हैं, तीन चीजें हैं। नंबर वन है स्किन, ऊपर जो नजर आता है स्किन, उसमें तीन चीजें हैं। एक है निप्पल, और एक है एरियोला। ये दो चीजें हैं। ब्रेस्ट है, इसका ऊपर ये निप्पल होता है, इसको हम निप्पल कहेंगे। और यहाँ पे ब्लैकिश ब्लैकिश कलर होता है, इसको हम एरियोला कहते हैं, एरियोला। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, अगर आप स्पेस देखना चाहें तो फोर्थ इंटर कोस्टल स्पेस, यानी फोर्थ रिब के पास आप लोकेशन दिखेगा निप्पल का। ठीक है, अब यहाँ पर जो मजल्स है वो सर्कुलर भी है और लॉन्गिट्यूडियल भी है। लॉन्गिट्यूडल यानी गोल आकार के भी है और लंबान में भी है।
दो तरीके के भी मजल्स आपको देखने को मिलेंगे। नंबर वन, नंबर टू जो है, यहाँ पे नर्व सप्लाई बहुत ज्यादा है। नर्व सप्लाई क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, नर्व सप्लाई बहुत ज्यादा है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम क्रॉस सेक्शन करेंगे, ठीक है, क्रॉस सेक्शन करेंगे, ठीक है, अगर निप्पल को हम कट करके अंदर देखेंगे तो ये इसको बोलेंगे लैक्टिफेरस साइनस। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लैक्टिफेरस साइनस, लैक्टिफेरस साइनस। और इसको हम लोब्स बोलेंगे, लैक्टिफेरस साइनस जो है। और इसको डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, ये जो है लैक्टिफेरस डक्ट, ये 15 से 20 होते हैं। ठीक है, इसी तरह लोब्स भी, साइनसेस भी, सब 15 से 20 तक होते हैं। लैक्टिफायरस साइनस, तो निप्पल इससे मिलके बनता है। लैक्टिफायरस डक्ट जो है, ये साइनस खाली जगह है, ये लोब्स है, ये अंदर का हिस्सा है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे क्या है, ब्लैक कलर है अराउंड द निप्पल, उसको बोलेंगे हम एरियोला, एरियोला। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एरियोला, इसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स। निप्पल है, निप्पल के अराउंड ब्लैक कलर है, इसके अंदर क्या है, सेबेशियस ग्लैंड्स है। ठीक है, अब क्या होता, जब प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी होने के बाद ब्रेस्ट टाइटनेस हो जाता है मिल्क के वजह से। तो उस वक्त क्या होता है, लैक्टेशन होता है, यानी विद द इन द फीमेल मिल्क विल कम आउटसाइड। ठीक है, आने के बाद क्या है, इसकी टाइटनेस हो जाता है, तो जब इसको कहेंगे हम ट्यूबरिकल्स ऑफ मोंटोगोमेरी। ठीक है, खैर वो याद रखना भी उतना काफ़ी, उतना ज़रूरी नहीं है। तो फिर से मैं यहाँ रिवाइज करता हूँ, यहाँ से फिर से ब्रेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये कहाँ से शुरू है, सेकेंड रिब से सिक्स्थ रिब तक शुरू है। ठीक है, लंबान में, चौड़ान में कहाँ से, स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन तक है, नंबर वन। नंबर टू क्या है, अब मसल्स कौन से हैं इसमें, पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, सेरेटस एंटीरियर, ये सब मसल्स हमने पढ़ा। फेशिया, इसके ऊपर ब्रेस्ट है। और पेक्टोरालिस मेजर और ब्रेस्ट के दरमियान एक स्पेस है, जिसको हम कहेंगे रेट्रो मैमरी स्पेस। इस स्पेस रहने की वजह से क्या है, ब्रेस्ट जो है एकदम फ्रीली मूवेबल है। अगर मूवेबल नहीं है, हार्डनेस आ गया, तो ये फर्स्ट साइन ऑफ कैंसर है, फर्स्ट साइन ऑफ कैंसर। अब ब्रेस्ट में तीन चीजें हैं, मैंने बताया, स्किन है, पैरेंकाइमा है, और फ्रेमवर्क। तो स्किन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। स्किन में दो चीजें आती, एक निप्पल है और एक है एरियोला। निप्पल में क्या क्या चीजें, देखिए सब चीजें निप्पल में आती, लैक्टिफायरस डक्ट है, लैक्टिफायरस साइनस है, और लैक्टिफायरस लोब्स है, लोब्स। एरियोला में क्या आता, सेबेशियस ग्लैंड्स है। तो यहाँ तक हमने स्किन के बारे में पढ़ा। अब बात करेंगे पैरेंकाइमा। सो नेक्स्ट है पैरेंकाइमा, पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा क्या है, फंक्शनल पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। इसके अंदर अब जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, वो कैसे, कहाँ पे हो रहा है, वो देखिए। अब इसके अंदर देखिए, हमने पढ़ा अभी, पीछे पढ़ा था, पीछे की चीजें याद रखने से ही आगे सही समझ। ये है लैक्टिफायरस डक्ट, लैक्टिफायरस साइनस एंड लोब्स। ठीक है, ये सब एरियोला में आ रहे। नेक्स्ट है पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा में क्या क्या चीजें हैं, पैरेंकाइमा में सबसे
ट्यूब्यूलो एल्वियोलार ग्लैंड्स। ट्यूब्यूलो एल्वियोलार ग्लैंड्स, यही ग्लैंड्स क्या करते हैं, मिल्क को सीक्रेट्स करते हैं। इसी यही ग्लैंड्स मिल्क को सीक्रेट करते हैं। अब ये कहाँ पे है, ये ग्लैंड्स सिचुएटेड है ब्रेस्ट में। ठीक है, इसके अंदर जो है लोब्स है, 15 to 20 लोब्स है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई और लैक्टिफेरस डक्ट है। लैक्टिफेरस डक्ट तो यहाँ पे जो दिख रहा है, लैक्टिफेरस साइनस लोब्स, लैक्टिफेरस डक्ट्स। तो ऐसे ये इसी चीज को आप देखेंगे तो आपको उसके अंदर ही क्या है, पैरेंकाइमा है, ट्यूब्यूलो एल्वुलार ग्लैंड उसी के अंदर। ठीक है, अगर आप लोब ले लेंगे तो ये लोब है पूरा का पूरा। ठीक है, इसी के अंदर आपको ग्लैंड्स है। एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये इसको बोलेंगे एल्वुलाई। एल्वुलाई है। ठीक है, ये है खाली जगह जो हमने पढ़ा, लैक्टिफायरस साइनस है, ये है लैक्टिफायरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। तो यही यहीं पर ग्लैंड्स है। ठीक है, इसको कहेंगे हम ट्यूब्यूलो एल्वुलार ग्लैंड्स, यही एल्वुलाई। ठीक है, तो यही ग्लैंड्स क्या करेंगे, मिल्क को सीक्रेट करेंगे। ठीक है, लैक्टिफेरस साइनस में, फिर लैक्टिफायरस साइनस से, फिर लैक्टिफायर डक्ट के थ्रू ये बाहर जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा फंक्शनल पार्ट कौन सा है, वो है ट्यूब्यूलो एल्वुलार ग्लैंड्स। तो मिल्क सीक्रेट कौन करेगा, ट्यूब्यूलो एल्वुलार ग्लैंड्स। ट्यूब्यूलो एल्वुलार ग्लैंड्स क्या करेंगे, मिल्क को सीक्रेट करेंगे। अब स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मतलब फ्रेमवर्क, फ्रेम वर्क, फ्रेमवर्क। ये ब्रेस्ट को जो शक्ल दिया हुआ है, वो शक्ल इसी की वजह से, इसके अंदर क्या क्या है, फाइबर है, फाइब्रस स्ट्रोमा है। ठीक है, और एक है फैटी स्ट्रोमा। फाइब्रस ये बना हुआ है लिगामेंट से, लिगामेंट ऑफ ऊपर। और फैटी स्ट्रोमा किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है फैट से, एक्सेप्ट निप्पल एंड एरियोला। एरियोला ये यहाँ पे फैट नहीं। ठीक है, फैट नहीं। अब अगर आप इमेज देखेंगे, ये इमेज है कट सेक्शन, ये देखिए, ये लैक्टिफेरस डक्ट है, ये पूरे एल्यूलार ग्लैंड्स है, ट्यूबुलो एल्यूलार ग्लैंड्स, पूरे ट्यूब्यो एल्यूलार ग्लैंड्स, लोब्स, लोब्स के अंदर ही ट्यूबुलो एल्यूलार ग्लैंड्स। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है फैट, ये पूरा फैट, पूरा फैट, फैटी टिश्यूज। ये फैटी टिश्यूज यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख सकते हैं, फैटी टिश्यूज है। ठीक है, और एक क्या था, लिगामेंट ऑफ कोपर। ये जो लिगामेंट से इसको जोड़े हुए रखिए, ये देखिए पूरे लिगामेंट से, ये लिगामेंट से, लिगामेंट से, लिगामेंट से उसको जोड़े हुए फैट है। फैट के, फैट को जोड़े हुए लिगामेंट ऑफ ऊपर है। फिर उसमें एल्वुलार है, ट्यूबुलर एल्वुलर ग्लैंड्स है, फिर उसके बाद लैक्टिफायर लोब्स है, लोब्स है, फिर लैक्टिफायरस साइनस है, फिर लैक्टिफायरस डक्ट्स। तो एल्वुलार में मिल्क बनेगा, बन के लैक्टिफायरस साइनस के थ्रू लैक्टिफायरस डक्ट में आएगा और बेबी उसको अब्जॉर्ब करेगा। तो ये था एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट। अब ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई के बारे में जानेंगे हम लोग, कैसा ब्लड सप्लाई होगा ब्रेस्ट को। नंबर वन, कौन कौन सप्लाई कर रहे हैं इसको, वो मालूम होगा तो बेहतर होगा।
इसको सप्लाई करने वाला है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। इसको ब्लड सप्लाई करने वाला कौन है? इंटरनल थोरैसिक आर्टरी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई, ठीक है। इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, मेन आर्टरी जो है वो लैटरल, इसी से निकलने वाली लैटरल थोरैसिक आर्टरी। लैटरल थोरैसिक आर्टरी, इस ये क्या है? ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है। नर्व सप्लाई कौन है? नर्व सप्लाई है एंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ फोर्थ एंड सिक्स्थ इंटरकॉस्टल नर्व्स। अब जो रिब्स को जो नर्व सप्लाई हो रहे हैं, वही नर्व सप्लाई ब्रेस्ट को भी सप्लाई कर रहे हैं, जिसका नाम है एंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस नर्व। एंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ फोर्थ एंड सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व्स। इंटरकोस्टल नर्व्स है जो रिब्स को सप्लाई कर रहे हैं, उसी से चौथा एक छठवां ब्रांच निकल रहा है जो ब्रेस्ट को सप्लाई कर रहा है। तो ये नर्व सप्लाई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मिल्क सीक्रेट कर रहा है ग्लैंड ग्लैंड ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड्स, लेकिन इसको ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? दे रहा है हार्मोन्स। कोई भी ग्लैंड्स, जब तक हार्मोन्स नहीं आएंगे, जब तक सीक्रेशन नहीं होगा। इसीलिए देखिए, मिल्क जो प्रोड्यूस होगा वो आफ्टर प्रेगनेंसी ही होगा, थ्रू आउट द ईयर नहीं होगा। तो उसके लिए क्या हार्मोन की जरूरत है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन की जरूरत है, जो जाके ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा। जब वो स्टिमुलेशन होगा तभी जाके मिल्क प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट याद रखने वाली बात ये है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, तो कुछ मिल्क क्या है, ब्रेस्ट के जरिए से बेबी उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ वहां पे ही रुक जाएगा, कुछ वहां पे भी क्या है, स्टोर होके रह जाएगा। अब फिर वापस उसको क्या करना है? निकालना है वहां से। निकालना है, निकाल के ब्लड में लाना है। वरना क्या होगा, वहीं पे अगर ब्लड, अब देखिए, मिल्क हो या कोई भी चीज हो, विदाउट इस्तेमाल के आप रख देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, खराबी आ जाती है, सड़ जाता है वो चीज। तो क्या होगा, इन्फेक्शन आने के चांसेस है। तो इसीलिए वहाँ पे एक टाइप ऑफ सिस्टम है, उसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम। लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ब्रेस्ट, ताकि जो बचा कुचा गंदगी है वो निकल जा सके वहां से, ठीक है। यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, एक है सुपरफिशियल और डीप, यानी ऊपर से लेके जाने वाले, अंदर से लेके जाने वाले। दोनों भी क्या करेंगे, वहां से बचा कुचा जो भी है वो चीजों को, गंदगी को दूर करेंगे, उसमें उसमें मिल्क भी आ जाएगा। सुपरफिशियल किसको किसको लेके जाएगा? देखिए, स्किन है, स्किन के पास से लेके जाएगी, ओनली स्किन सुपरफिशियल। सुपरफिशियल स्किन से लेके जाएगा। और डीप, डीप लिम्फेटिक ड्रेन जो है, पैरेंकाइमा, जो फंक्शनल पार्ट है, ट्यूबुलो एलुलर ग्लैंड है, लिम्फेटिक क्या है अपना, लैक्टोफेरस डक्ट है, लैक्टोफेरस साइनस है, लोब्स है, वहां से लेके जाएगा। और निपल्स है, और एरियोला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना, ठीक है। इसमें मेन जो लिम्फेटिक ड्रेनेज करने वाला है वो है एंटीरियर एक्सिलरी ग्रुप ऑफ नोड्स। वहाँ पे लिम्फ नोड्स भी होते हैं ऐसे। कहाँ कहाँ पे है देखिए, ये ब्रेस्ट है, तो यहाँ पे होंगे, ये राइट साइड का है ब्रेस्ट, ठीक है, यहाँ पे हम, इसको हम कहेंगे, इसको मीडियल
लिम्फ नोड्स, ठीक है, मीडियल लिम्फ नोड्स, नोड्स, और इसके यहाँ पे होंगे ऊपर एक्सिलरा के पास, उसके नीचे होंगे एपिकल लिम्फ नोड्स, और ये हाथ यहाँ पे जाएगा तो हाथ के पास होंगे, फिर एक्सिला के अंदर होंगे। तो ये सब लिम्फ नोड्स इसको कवर कर रहे हैं ताकि यहाँ पे इन्फेक्शन ना हो सके, अगर इन्फेक्शन हो तो उसको ये बैक्टीरिया क्या कर सके, किल कर सके। तो ये प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। और साथों साथ क्या है, बेबी भी उस मिल्क को सक करता है, तो बेबी को भी क्या है, प्रोटेक्शन होना है, उसके अंदर कोई भी गंदगी ना हो, इन्फेक्टिव एजेंट ना हो, इस वजह से ये लिम्फ नोड्स को रखा गया। अगर ये लिम्फ नोड्स सूज गए, इन्फेक्शन हो गया, तो वहां पे दर्द होगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, दर्द होगा, ब्रेस्ट टाइट होगा। और मिल्क अगर बच्चा, कोई कोई क्या होता, पैदा होने के बाद मिल्क जो है नहीं आता, किसी को आ जाता लेकिन बच्चा नहीं पीता, या बच्चा बीमार रहता, हाँ, उसको इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करते हैं, तो ऐसे मौके पे क्या होता है, ब्रेस्ट में टाइटनेस आ जाता है, क्योंकि मिल्क वहां पे रुक जाता है, जिसकी वजह से हार्डनेस आ जाता है, पेन होता है, ठीक है। तो ये चीज भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इसका प्रॉब्लम, क्या क्या आ सकते हैं इसके अंदर, क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली कैंसर आजकल कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। मोस्टली ये कहाँ पे होगा, ये होगा आपके डक्ट में होगा, लिगामेंट में होगा, ठीक है। और दूसरी जगह पे भी हो सकता है, लोब्स में हो सकता है। इसकी वजह बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक वजह ये भी है कि फीडिंग नहीं कराना आजकल बहुत कॉमन हो गया है, फीडिंग जो है आउटसाइड से कराते, 2 साल तक जो है बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना है। आउटसाइड पिलाने की वजह से ब्रेस्ट क्या हो जाता है, उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन होते रहता है, कहीं ना कहीं वो रुक के वहाँ पे खराब होने का जरिया बन जाता है, ठीक है। और अगर ब्रेस्ट में कैंसर हो गया तो इजीली पूरी बॉडी में फैल जाएगा, इसी को हम कहेंगे मेटास्टैसिस, 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 ठीक है। और एक चीज है, एक है मिल्क लाइन, मिल्क लाइन, ये जब प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिलता है, पूरा यहाँ से ब्रेस्ट, फीमेल के ब्रेस्ट से लेके हुए फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक ये लाइन होता है, ठीक है, ये ओवरीज, ये यूट्रस, तो इससे कनेक्शन होता है इसका, इसको बोलते हैं मिल्क लाइन। जैसा है प्रेग्नेंट हुआ तो यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, हार्डनेस होगा, और बेबी डिलीवरी होने के बाद फिर ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे मिल्क लाइन। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ ब्रेस्ट का। तो हमने देखा स्किन के, इसके पार्ट्स स्किन है, और पैरेंकाइमा है, और फ्रेमवर्क, स्ट्रोमा, फिर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में हम लोगों ने देखा। स्किन में निप्पल है, एरियोला है, ठीक है। फिर पैरेंकाइमा में मेन है ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड्स है, ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड्स है। और स्ट्रोमा में आपको फ्रेमवर्क 2 जगह से मिलेगा, एक है लिगामेंट ऑफ कूपर, और फैटी स्ट्रोमा, जिसको मैंने इमेज के जरिए से बताया। प्रोलैक्टिन हार्मोन को याद रखना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है ग्लैंड्स को, ठीक है, ब्रेस्ट के ग्लैंड्स को, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो इसका आंसर है प्रोलैक्टिन। तो ये था ब्रेस्ट के टॉपिक के बारे में।